हेलो फ्रेंड्स, एसडीजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमें डू डज डिड एज हेल्पिंग वर्ब मिले तो हम इसके बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। इसी तरह ध्यान रखना है हमें कि हैज, हैव, हैड ये अगर कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह मिले तो हम हमेशा इनके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। मॉडल वर्ब अगर कभी हमें मिल जाए तो मॉडल वर्ब के साथ में भी वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फिर से समझो एक बार, डू डज डिड कभी मिल जाए एज अ हेल्पिंग वर्ब तो हम हमेशा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बच्चों। हैज, हैव, हैड के साथ हैज या हैव, हैड इन तीनों में से कोई भी मिल जाए इसके साथ मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं। मॉडल वर्ब कभी भी कोई भी मॉडल वर्ब जैसे मान लीजिए कैन है, कुड है, मे है, बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इन मॉडल वर्ब्स के साथ अगर हमें वर्ब मेन वर्ब लगाना है तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एरर स्पॉटिंग में, गैप फिलिंग में या दूसरे क्वेश्चंस। तो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे किस तरह से हम अपने एरर को निकालेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं और लेटेस्ट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे एज ही वाज अनवेल। अब बच्चों आप इस पॉइंट को देखिए जो आप पढ़ के आए कि सर डू डज डिड कभी मिल जाए तो इसके बाद हमेशा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो सब बड़ा आसान है कि डू डज डिड कभी मिल जाए तो इसके साथ हम हमेशा मेन वर्ब जो लगाएंगे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, जबकि यहाँ क्या लगा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो इस हिसाब से हमारा एरर कहाँ हुआ, वेंट में हमारा एरर हुआ। वेंट हमारा एरर हुआ बच्चों, और इसका करेक्शन क्या बनेगा, वेंट की जगह हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज गो। समझ में आया बच्चों? ये एसएससी सीजीएल में 2020 ईयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, व्हाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब इसमें भी बच्चों आप देखिए कि सर अभी आपने सिखाया कि डू डज डिड कभी मिल जाए तो हम उसके आगे हमेशा वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे करेक्ट करेंगे। एरर हमारा हो गया सबमिटेड, सबमिटेड ये हमारा एरर हो गया, और इसे हम करेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर सबमिट आएगा। दोबारा समझिए, डू डज डिड मिलने के बाद डू डज डिड अगर हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो मेन वर्ब दिया है वो सही है या गलत है। तो बच्चों बिल्कुल गलत है, एरर सबमिटेड में एरर है और इसका जो करेक्शन होगा वो होगा सबमिट। तीसरे क्वेश्चन को देखें, ये इस पर बेस्ड है बच्चों। ये जो नियम हमने पढ़ा अभी, हैज, हैव, हैड अगर कभी हमें मिल जाए तो हम हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ देखिए, सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौरव गांगुली ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए था, यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो अभी वर्ब देखिए क्या लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगा है सर, तो यही हमारा एरर है। इसकी जगह हम हैव काट के, हैव हमारा एरर है और इसकी जगह हम क्या करेंगे बच्चों, हैज करेंगे। हमारा करेक्शन क्या होगा, हैज। क्यों होगा, क्योंकि सौरव गांगुली जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनो 2023 में एसएससी में, द सन हैव नॉट राइजन येट। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है एरर निकालना। द सन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी मिले तो उसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ हैव जो है हमारा एरर है, इसकी जगह आगे हम हैज करेंगे बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मॉडल से रिलेटेड है। मॉडल वर्ब जो हमने अभी डिस्कस किया कि कभी भी कोई मॉडल वर्ब आए, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, नीड हो, डेयर, कोई भी मॉडल वर्ब आए बच्चों, उस मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं।
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब इसी रूल को देखते हुए इस क्वेश्चन का एरर आप होमवर्क में निकालिए। देखो बच्चों, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, गोइंग टू के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों को लगता है कि गोइंग टू बहुत सरल और सिंपल है, इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आप देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आया हुआ है। देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। गोइंग टू क्या है? गोइंग टू जो है फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है। देखने में हमें लगता है कि आईएनजी फॉर्म है तो शायद ये प्रेजेंट होगा, बट ये बच्चों प्रेजेंट नहीं है, ये फ्यूचर को डिनोट करता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बी की जगह, बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, उसके बाद हम लगाते हैं गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। देखो बच्चों, यहां एरर कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे आता है, सवाल ये है, इज आर एम, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। या तो ये पूछी जाती है एकेडमिक में पूछे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हेल्पिंग वर्ब, या फिर यहां से क्वेश्चन आता है। यानी टू के बाद हमेशा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, समझ आया? टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। और बच्चों ये नाउन की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं, एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन 2024 में लिखा है ही इज गोइंग टू बी वॉश डिशेस। इसमें आप लोग देखिए कि एरर कहां है, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए एरर कहां है। बच्चों गोइंग टू के बाद मैंने आपको बताया, गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये आप याद रखिए। गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहां देखिए आप, ही इज गोइंग टू वॉश, यहां तो ठीक है, ये बी का क्या काम है, यही यहां पर एरर है बच्चों, तो हम यहां से बी को हटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ही इज गोइंग टू वॉश डिशेस। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, द बॉय इज गोइंग टू सेल हिज कार नेक्स्ट वीक। इसमें कोई एरर दिखाई दे रहा है आपको? बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद V1 चाहिए सर, टू के बाद V1 भी, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, दे आर गोइंग टू बॉट अ न्यू हाउस। इसमें क्या एरर है आप मुझे बताइए कमेंट करके। दे के साथ दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। दे आर गोइंग टू के बाद वर्ब का हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है BUY, टू बाय। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।